लेक्चर 6 में हमने ट्रायंगुलर लैंड पार्सल को यानी पीस को दो बराबर हिस्सों में बांटना सीखा। अब अगर हमारे पास हमेशा ट्रायंगुलर शेप तो होगा नहीं, हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगॉन शेप भी आ जाता है ना। तो ऐसे लैंड को कैसे हम 2 भाई 3 भाई 4 भाई या जितने भी हमें बटांकन उसके करने हों, है ना, बंटवारे करने हों, कैसे करें। तो सपोज़ करिए यहाँ पर एक शेप है जो कि मान लीजिए एक लैंड पीस है, ठीक है। इसको हमें 3 भाइयों में बराबर बराबर बांटना है और कंडीशन ये है जो कि रियल लाइफ में आती भी है इस तरह की कंडीशन कि ये जो लंबी साइड दिख रही है आपको, यहाँ से रोड जा रही है, यहाँ से रोड जा रही है और तीनों भाई चाहते हैं कि उनको बराबर बराबर जो है इस रोड पर साइड मिले, भले अंदर की तरफ उनका साइड लंबा छोटा जो भी हो। तो 2 कंडीशन है कि उनको इस रोड पर बराबर बराबर चाहिए और दूसरा उनको बराबर बराबर एरिया चाहिए, ठीक है। तो हमारे कंस्ट्रेनिंग पॉइंट्स 2 हो गए कि उनको इस साइड पर जो है बराबर बराबर तीनों में बांटना है और उनका एरिया भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस साइड, तो इसके लिए पहले हम ये जो साइड है इसकी हम लेंथ नाप लेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ नापने के बाद जो भी लेंथ आई L उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो यानी हर भाई के हिस्से में उतनी उतनी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली एक कंसेप्ट होता है इंटरपोलेशन का। देखिए बेसिकली इंटरपोलेशन क्या है, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू किसी एक वेरिएबल की वजह से वेरिएट होती है, यानी हमारे पूरे फंक्शन की वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट की वजह से चेंज होने लग जाए, उस कंडीशन में इंटरपोलेशन एप्लीकेबल हो पाता है। इस कंडीशन में ये पॉइंट फिक्स है क्योंकि तीनों भाइयों को इस साइड पर बराबर बराबर लेंथ चाहिए, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। ये पॉइंट ऑलरेडी फिक्स है, ये तो यहाँ से जा नहीं सकता, ये पॉइंट भी फिक्स है। वेरिएट कौन सा पॉइंट हो रहा है, सिर्फ वो पॉइंट जो इस साइड पर कहीं लाए करेगा, हो सकता है यहाँ हो वो पॉइंट, तो इस तरह से कनेक्ट होगा तो ये एरिया बनेगा, ठीक है। हो सकता है वो पॉइंट यहाँ लाए करे तो इस तरह से कनेक्ट होगा तो पहले भाई का एरिया ये बनेगा। तो यानी कि ये जो 4th पॉइंट है ये इस पहले भाई के एरिया को क्या कर रहा है, वेरिएट कर रहा है। तो यानी यहाँ मेरा फंक्शन क्या है, यहाँ मेरा जो फंक्शन है वो है एरिया, यानी यहाँ जो मेरा फंक्शन है वो है एरिया। एरिया को वेरिएट कौन कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस जो मैं यहाँ से चलूँगा, यहाँ से चलना मैंने मतलब मान रहा हूँ ये रेफरेंस है, यहाँ से मैं कुछ डिस्टेंस चलूँगा, मान लीजिए पहली बार इतना चला, सेकंड टाइम इतना चला, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया था, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ लैंड डिवाइड बाय 3, टोटल एरिया ऑफ लैंड डिवाइड बाय 3। तो ये हर भाई का एरिया यानी पहले भाई का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रदर, एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रदर कितना होगा, टोटल एरिया A0 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब ये जो मेरा फंक्शन है एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रदर, ये किसकी वजह से वेरिएट हो रहा है, इस डिस्टेंस की वजह से। ये डिस्टेंस है मान लीजिए y की वैल्यू, है ना, और जो एरिया मुझे इसको देना है पहले भाई को वो है मेरा x, ठीक है। तो पहली बार मैं चलूँगा कितना, y1 डिस्टेंस, सपोज़ करिए y1 डिस्टेंस में चला, उस y1 डिस्टेंस की वजह से जो एरिया बना वो मान लीजिए आता है, वो आ रहा है x1, ठीक है। फिर दूसरी बार में y2 डिस्टेंस चला और उसकी वजह से जो एरिया बनेगा वो होगा, y2 डिस्टेंस चलने की वजह से जो एरिया बना वो होगा x2। अब ये x1 मुझे जो एरिया इस पहले भाई को देना है उससे कम होगा, लोअर साइड में होगा, और जो ये x2 है ये इस डिस्टेंस x से जो मुझे हर भाई को देना इससे हायर साइड में होगा। तो एक बार मुझे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है x, इससे मैं एक बार जाऊंगा लोअर साइड में और एक बार मैं जाऊंगा हायर साइड में, और चूंकि मुझे लोअर वैल्यू मिल गई, हायर वैल्यू मिल गई, तो इसके बीच वाली वैल्यू मैं इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से पता कर लूँगा।
अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता क्या है, तो y1 डिस्टेंस चलने पर जो मेरी फंक्शन की वैल्यू थी वो थी x1, y2 चलने पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो थी x2, ठीक है। और मुझे मैं कितना y चलूँ जो कि मुझे अननोन है अभी, ताकि मेरी फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल जाए x, ये नोन है मुझे, है ना। तो यहाँ पर y बराबर होता है y1 प्लस x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। तो ये जो है इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सेल में पुटअप करके इस तरह से एक कैलकुलेटर टाइप का बना दिया है, ठीक है। ये हो गया y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1, और यहाँ पर हम डालेंगे x, यानी वो एरिया जो हर भाई को बांटना है। तो इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए और कन्फ्यूज़न कम हो जाए। तो ये है हमारा खेत, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की तरफ से जा रही है रोड, और इस पर तीनों भाइयों को बराबर बराबर चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो इसकी लेंथ आ रही है सपोज़, हाँ यहाँ आ रही है 131.5985, 131.5985। तो इसको तीनों भाइयों में हम बांट देते हैं, 131.5895 है ना, 131 इतना ही है, 131.5985, 5985, ठीक है। डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, यानी हर भाई के हिस्से में कितनी साइड आई, 43.866167, ठीक है, 43.866। तो यहाँ पर हम बांट देते हैं। तो हम एक और लेयर जनरेट कर लेते हैं, लेयर्स, लेयर 1, इसमें हम डाल देंगे हमारे ऑफसेट्स, ठीक है, ऑफसेट्स। और इसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ मैं, ग्रीन कलर। इसको सेट करंट कर देता हूँ, सेट करंट। हमें कितना आना था, लाइन चुना, फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट फुल लेंथ दिखा रहा है। हमें कितना आना था 43.866, 43.866, 1667, 1667, ठीक है। ये सब कुछ करिए, हम अभी मीटर में चल रहे हैं, ठीक है। सारे डिस्टेंस जो हैं वो मीटर में चल रहे हैं, हम प्लॉटिंग भी हमने मीटर में कर रखी है पहले से। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी पहचान के लिए, ठीक है। 3 में बांटना है, तो एक बार मैं वहाँ से चल लेता हूँ उस एंड से, तो बीच वाला ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 43.866 1667, यही था ना, 43.866 1667, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है। तो यानी इस साइड पर तो हमने 3 बराबर भाइयों में बराबर बराबर साइड बांट दी है। अब ये जो साइड है ये वाली, इस पर वो पॉइंट लाई करेगा जो कि पहले भाई का एरिया वेरिएट करेगा, है ना। तो एक बार हम अब देख लेते हैं कि टोटल एरिया कितना है इस फिगर का, है ना, टोटल एरिया। सो पहला पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट कंफर्म, थर्ड पॉइंट कंफर्म, फोर्थ पॉइंट कंफर्म और ये फिफ्थ पॉइंट। तो टोटल एरिया जो है वो है 16914.52 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने फीड इन जो डिस्टेंस किए हैं वो मीटर में है। तो 16914, सो 16914.52 डिवाइड बाई 3 किया, 3 भाइयों में बांटना है। तो हर एक भाई को कितना मिलेगा एरिया, 5638.173333, है ना, 5638.17333। तो यहाँ हम x यानी हर भाई को जो एरिया मिलेगा वो डाल देते हैं, 5638, है ना, 5638.17333, ये डाल दिया हमने हर भाई को जो एरिया हमें देना है। अब y1 क्या होगा, वो डिस्टेंस जिसको चलने पर हमें इस एरिया से कम एरिया प्राप्त हो, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट हमने दिया 90 है टोटल, है ना। तो यहाँ पर हम एक बार चल लेते हैं 12, हम 12 मीटर चलते हैं और इसको मिला देते हैं इस पॉइंट से,
क्योंकि बाकी सब पॉइंट तो फिक्स हैं, तो हमने ये मिलाया। अब ये जो एरिया बन रहा है इसको हम नापते हैं कितना आ रहा है। ये कितना हम चले थे 12 है ना, ये हम चले थे यहाँ से इस बार 12 पर देखते हैं एरिया कितना आ रहा है। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, हम चले हैं पहली बार में 12 और एरिया देखते हैं इससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है 5638 से। तो एरिया फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट कंफर्म, थर्ड पॉइंट कंफर्म, फोर्थ पॉइंट कंफर्म 2748.04 एरिया आ रहा है, इससे कम है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2748.04 तो एक बार हमें लोअर साइड में मिल गया, इस एरिया से कम यानी लोअर साइड का मिल गया। अब एक बार हम ज़्यादा डिस्टेंस चल लेते हैं, है ना। इस बार हम 12 चले थे, तो पिछली बार 12 चले थे, तो इस बार हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चल लेंगे। फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट फुल लेंथ आ गई। इस बार हम 70 चल लेते हैं, 90 टोटल है तो 70 चल लेते हैं। 70 चले, कनेक्ट किया इस पॉइंट से क्योंकि सारे पॉइंट फिक्स हैं, है ना। ये हो गया। अब ये एरिया हम नापते हैं, ये कितना आ रहा है। एरिया फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट कंफर्म, थर्ड पॉइंट कंफर्म, फोर्थ पॉइंट कंफर्म। इस बार एरिया आ रहा है 6305.88। कितना हम चले थे 70, तो इस बार डिस्टेंस चले हम 70 और एरिया आ रहा है कितना हमारा 6305.88 जो कि हायर साइड में है इस रिक्वायर्ड से 5638.1733 से हायर साइड में है। तो एक बार हमने उतना डिस्टेंस चला कि हमारा एरिया रिक्वायर्ड एरिया से लोअर साइड में आए, और एक बार हमने उतना डिस्टेंस चला कि हमारा एरिया रिक्वायर्ड एरिया से हायर साइड में आए। लोअर साइड हायर साइड में हम चले गए हैं, तो बीच का हम इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा के ऑटोमेटिकली देखो क्या आ रहा है, y की वैल्यू 59.1150.285, यानी कि हमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमें कितना चलना है ऊपर, यहाँ से हमें चलना है 59.1150.285। तो चल के देखते हैं। लाइन स्टार्टिंग पॉइंट चुना, एंड पॉइंट टोटल इतना है, हमें चलना है कितना 59.115.285 है ना। 59.115.0285 ठीक है। ये चले हम यहाँ पर आ गए, इसको मिलाया हमने इस पॉइंट से कंफर्म। अब इसका एरिया नाप के देखते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था उतना आ रहा है या नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट कंफर्म, थर्ड पॉइंट कंफर्म, फोर्थ पॉइंट कंफर्म। एरिया 5638.18 और हमें रिक्वायर्ड कितना था 5638.1733, 5638.18 आ रहा है हमारा, यानी बहुत हद तक सही है ना। अब हम इसी तरह जो ये जो भाई है इस तरफ वाला सबसे एंड वाला, इसको हम बांट देते हैं। इसका जो एरिया है वो वेरिएट करेगा उस पॉइंट की वजह से जो कि इस साइड पर लाई करेगा। इस साइड पर जो लाई करेगा एरिया, उससे इस भाई का एरिया वेरिएट करेगा। तो हम इसका देख लेते हैं। तो एक बार हम यहाँ से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फुल लेंथ है 108। तो यहाँ पर एक बार हम चल लेते हैं 12 है ना, 12 पर चलकर, और इसका फिक्स पॉइंट ये है। तो यहाँ पर देखा। अब ये जो एरिया, इसको एक बार मेज़र करते हैं। हम 12 चले हैं, याद रखिएगा, है ना। एरिया देख लेते हैं लोअर साइड पे आ रहा है या हायर साइड पे आ रहा है। एरिया आ रहा है 222.89। हम 12 चले हैं तो लोअर साइड पे है ये, 12 चले हैं। इस बार एरिया क्या आ रहा है इस साइड पर 222.89 है ना, 222.89 ठीक है। और ये हमारे रिक्वायर्ड एरिया से लोअर साइड पे है, ठीक है। तो एक बार हम हायर साइड पे चल लेते हैं। हायर साइड पे इस बार हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चल लेंगे, ठीक है। लाइन पर आए, फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, लास्ट पॉइंट फुल लेंथ 108। इस बार हम चल लेते हैं सपोज़ 92 चल लेते हैं। 92 चले,
और इसको इस पॉइंट से मिला दिया। ये हमारा एरिया बन गया है थर्ड भाई का। अब हम इसको मेज़र करते हैं। एरिया पे गए, फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट कंफर्म, थर्ड पॉइंट कंफर्म, फोर्थ पॉइंट कंफर्म। एरिया आ रहा है 5604.90। ये हायर साइड में है जो हमें देना था, 5604 नहीं, कम है, हमें देना 5638, और ये वाला आ रहा है 5604, यानी कि ये लोअर साइड में है, यानी इससे बात नहीं बनेगी, यानी हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो हम वापस जाते हैं, अब अंडू करते हैं। ठीक है, हमें एक बार लोअर साइड वाला एरिया ऐसी वैल्यू लेनी है डिस्टेंस की स्टार्टिंग पॉइंट से कि एक बार हमें लोअर साइड में एरिया मिल जाए, एक बार हायर साइड में मिले। अब इस बार तो हमें दोनों बार में लोअर मिल रहा था, तो इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट चुना, लास्ट पॉइंट 108, तो इस बार हम ले लेते हैं 107 ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा ही कम लेते हैं ताकि हायर साइड में मिल जाए हमें। ये कनेक्ट हो गया। अब इस बार एरिया नापते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, सेकंड पॉइंट कंफर्म, थर्ड पॉइंट कंफर्म, फोर्थ पॉइंट हमारा जूम करके एकदम ये करेक्ट, चारों पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एरिया देखते हैं। 107 हम चले थे, 62 37.90, हाँ हायर साइड में जा रहा है। तो इस बार हम चले हैं कितना, 107, है ना, मीटर, और एरिया आ रहा है हमारा कितना, 6237.90, 6237.90, यही आ रहा है ना, 6237.90, हाँ ये। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाने लगा है कि मुझे कितना डिस्टेंस चलना है, 92.788503। ठीक है, इतना हम डिस्टेंस चल लेते हैं। पहले तो ये अंडू कर देते हैं, हम अंडू कर दिया। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस चलना है हमें पता है। फर्स्ट पॉइंट कंफर्म, फुल लेंथ दिखा रहा है। हमें चलना है कितना, हमें चलना है 92.788503, 92.7880 788 92.788503, 92.788503, है ना, 503। ठीक है, ये डिस्टेंस चलना है। ओके किया, पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसको इससे मिला दिया। तो अब ये मिल चुका है। अब इसका एरिया नाप के देखते हैं कि तीसरे भाई को रिक्वायर्ड एरिया मिला है या नहीं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5638.18, हमें देना कितना था, 5638.1733। ठीक है, थर्ड भाई को देख लेते हैं। थर्ड भाई को, बीच वाले को रिक्वायर्ड एरिया मिला या नहीं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, 5638.17, 5638.17। तो यानी लगभग बहुत ही माइन्यूट एरर के साथ हमने तीनों भाइयों में जो एरिया है वो डिवाइड कर दिया है। अब ये जो हमने प्लॉटिंग की है, इसकी मदद से हम डायरेक्टली फील्ड पर जाकर बता सकते हैं पहले भाई को कि आपको जो अपना मार्क लगाना है वो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर लगाना है। आपको लगाना है 59.115 पर। इस पॉइंट से 59.115 मीटर जाओगे तो वहाँ पे एक अपना कोई परमानेंट मार्क गाड़ दो, और उस वहाँ से फिर जब एक स्ट्रेट लाइन आप डालोगे इस डिस्टेंस पे, जो कि कितना है, जो कि यहाँ से कितना था, जो कि यहाँ से था 43.8662 मीटर। इनको जब आप मिलाओगे तो आपका एरिया बन के आ जाएगा। फिर इसी तरह हम इस भाई को भी बता देंगे कि आपको इस पॉइंट से कितना चलना है, 92.7885, यानी 92 मीटर 78 सेंटीमीटर और 8 mm, है ना, इतना आपको चलना है। तो आपका पॉइंट आएगा, और फिर आपको यहाँ इस पॉइंट से कितना चलना है, 43.8662 मीटर। इतना चलने पर आपको आपके 2 पॉइंट मिलेंगे, उन दोनों को मिला लीजिए तो आपका एरिया बन के आ जाएगा। और इस तरह ये प्लॉट जो है इर्रेगुलर जो पॉलीगॉन था, इसको हमने 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया 3 भाइयों के बीच में। तो इस तरह से हम बंटवारा कर सकते हैं कैड में प्लॉटिंग करने के बाद, और बहुत ही माइन्यूट एरर आता है, ठीक है, कंपेयर टू जब हम कागज़ पे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बंटवारा कर सकते हैं 2 भाइयों में, 3 भाइयों में,
कंडीशन ये है कि बस 3 पॉइंट फिक्स हों और जो चौथा पॉइंट है उसके वेरिएशन की वजह से जो पूरा एरिया है वो वेरिएट हो, तब इंटरपोलेशन हम लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। ये था आपका लेक्चर 7, यहाँ पर ये पूरा होता है।